तो हम इस सवाल को हल करेंगे। तो किस तरह से सवाल को हम हल कर सकते हैं, यू कैन सी हमारा फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा क्या, देखो एस एक्स दिया हुआ है, मतलब हमारा एस एक्स वाई वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही इसके अंदर। तो पहले हमको क्या चाहिए वो निकाल लेते हैं। हमको चाहिए सबसे पहले एस एक्स वाई। तो एस एक्स वाई हमारे पास में इन्फॉर्मेशन एक्स और वाई की अगर साथ में कंबाइंड इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब एस एक्स वाई निकल सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। वो हमारे पास 72 डिवाइड बाई 10, एन यानी कि हमारा 10 है और ये 72 है। तो उसको करेंगे तो 7.2 हमारे पास यहाँ मिलेगा, वो है हमारा एस एक्स वाई। अब हम बात करते हैं एस वाई की। तो एस वाई भी हमारे पास में यहाँ पर है सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, और उसका हम क्या करेंगे रूट करेंगे। तो ये हमको मिल जाएगा क्या, एस वाई मिल जाएगा। तो 160 हमारा ये दिया हुआ था बटे एन यानी कि 10 हमारे पास में है, और उसका फिर रूट करेंगे। तो 160 को 10 से भाग दिया 16 आया, 16 का रूट किया तो हमको कितना मिला 4। अब ये हम सब काम पुट डाउन करेंगे हमारे मेन फॉर्मूले में, आर वाई आर इज इक्वल टू एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। तो एस एक्स वाई हमारे पास में है कितना, हमने अभी निकाला 7.2 वहाँ पर हमारे पास। तो 7.2 हम वहाँ लिखेंगे। 7.2 के बाद में हमारे पास में एस एक्स भी है कितना है 3, एस वाई भी है हमारे पास कितना 4, हमने अभी भी फाइंड आउट किया था वही। 7.2 डिवाइड बाई 3 4 ज़ा 12, तो हमारे पास कितना आएगा 12 छंग 72, 0.6 है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा, यानी कि सहसंबंध का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस तरह के छोटे सम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसानी से, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम होती नहीं है, बहुत ही इजी सम्स होते हैं। बट थोड़ा सा हमको इसको नोटिस करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि सवाल में है क्या और किस तरह से हमारी स्टार्टिंग है, क्यूज़ हमको दिए होते हैं, उस क्यूज़ का यूज़ करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा से एक छोटे से बेसिक ये हम तरफ चलते हैं। उदाहरण 29 के जो हमारा सेक्शन बी या सेक्शन ए के अंदर पूछ सकते हैं, और पूछा हुआ भी है एक दो बार इस तरह का क्वेश्चन। तो पहले हम उदाहरण 29 है उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बोलना चाह रहा है क्या नहीं बोलना चाह रहा। तो इसके लिए हम दो, चलो 29 के अंदर भी दो सवाल हैं, उनमें से हम पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि दो चलो x और y का बीच का सहसंबंध का मान 0.5 यानी कि r बराबर 0.5 है, हमको ऑलरेडी दे दिया है कि r बराबर 0.5 है। अब उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस लिखी हैं लोगों ने कि निम्नलिखित मानों को ज्ञात करो, r x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, सेकेंड क्वेश्चन r माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में इसी तरह से r माइनस एक्स और माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट। तो देखो r की वैल्यू 0.5 तो है ही हमारी, ठीक है। अब डिसाइड करना है कि ये माइनस में है या प्लस में है, तो उसके लिए हमको देखने का इसके अंदर कि हमारा अगर कोई भी एक साइड माइनस है, एक साइड, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, और दोनों साइड माइनस हो या दोनों साइड प्लस हो, यानी दोनों साइड समान चिन्ह है, तो हमारा आंसर रहेगा प्लस में। तो यहाँ देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा माइनस, माइनस एक बार फिर प्लस, यानी कि एक साइड ही माइनस है, तो आंसर होगा माइनस। दोनों साइड माइनस यानी कि हमारा वो प्लस में ही रहेगा, कोई साइन लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। सेम इसी प्रकार का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0.8 दिया हुआ है, हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है आर यू वी। ठीक है, कोई बात नहीं। इस सवाल को करने के लिए हमारे पास में माइंड में चीज़ होनी कि हमारा जो सहसंबंध है कि उसका एक चौथा लक्षण था कि इसका स्केल माप परिवर्तन और उद्गम बिंदु परिवर्तन होता नहीं है, इसलिए u और v और x y दोनों यहाँ पर सेम है, इसमें कोई फ़र्क होता नहीं है। तो हम इसके लिए तो भी देखेंगे इन लोगों ने क्या क्या बोला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा u इज इक्वल टू एक्स माइनस 10, वी इज इक्वल टू वाई प्लस 10, और हमारा r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलिए, कोई बात नहीं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 अपॉन 3 और v इज इक्वल टू 2y
प्लस 7, देन हम आर की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी से हम आर की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम यही लिख देंगे 3 लिखा हुआ है u इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन 10 एंड v इज इक्वल टू 10 माइनस y अपॉन 100। उसके बाद में फोर्थ नंबर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है u इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, v इज इक्वल टू 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r। ये हमारे क्वेश्चन MCQs में पूछते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते नहीं हैं। u इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 और v इज इक्वल टू 20 माइनस वाई डिवाइड बाई 7 एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r। सो r इज 0.8। मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर जो है उद्गम बिंदु और स्केल माप का कोई परिवर्तन होता नहीं है, तो हम ये जो संख्याएं लिखी हैं जितनी भी आजू बाजू में नीचे ऊपर कहीं हमारे कोई मतलब की नहीं है, वो हमारे उद्गम बिंदु और स्केल माप को दर्शाती है। जो अपॉन में संख्या लिखी होती है और मल्टीप्लिकेशन में जो संख्या लिखी होती है वो हमारे स्केल माप के परिवर्तन को दर्शाती है, और जो x और y के साथ में माइनस और प्लस करके लिखी हुई हमारे उद्गम बिंदु को दर्शाती है। तो हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह माप सहसंबंध माप स्केल माप और उद्गम बिंदु दोनों ही तटस्थ है, निरपेक्ष है, उनका ऊपर इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, लेकिन चिन्हों का फर्क जरूर पड़ता है। तो हम x और y को ध्यान से नोटिस करना है कि x के आगे अगर माइनस, y के आगे अगर माइनस प्लस है तो वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों साइड सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा। अगर दोनों साइड x में माइनस और y में प्लस, या y में माइनस और x में प्लस है, तो हमारा आंसर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी कोई चेंज होगा नहीं। तो देखो यहाँ x देखते हैं, x के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, y के भी प्लस का साइन है, तो हमारा r होगा 0.8, कोई चेंज नहीं। x के आगे प्लस का साइन, y के आगे प्लस का साइन, बाद में भले ही माइनस है, हमको बाद से कोई लेना देना नहीं, हमको x के आगे और y के आगे क्या साइन है वो देखना है, उसकी पीछे की बात नहीं करनी है कि क्या है। यहाँ पहले क्या साइन है ध्यान रखना, पहले x और y के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, सो राइट डाउन 0.8। यहाँ x के आगे कोई साइन नहीं है लेकिन y के आगे माइनस का साइन है, सो एक साइड माइनस हो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ भी सेम, x के आगे माइनस है, y के आगे प्लस है, मतलब एक साइड माइनस का साइन तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, x के पहले भी माइनस है, y के पहले भी माइनस है, तो हमारा आंसर वो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाता है और दोनों साइड सेम होते हैं, इसके लिए ये 0.8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे छोटा सा एक सवाल था, वो भी इस तरह से किया जा सकता है। अगर इसमें अब कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो।